जब देवरा की पोस्टपोन की खबर आई थी तो काफी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि शायद अब पुष्पा 2 की रिलीज डेट चेंज होगी, क्योंकि देवरा भी एक बड़ी फिल्म है और इस फिल्म को किसी बड़े फेस्टिवल पर ही रिलीज किया जाएगा। और अगर पुष्पा 2 पोस्टपोन नहीं होगी तो फिर देवरा और पुष्पा 2 15 अगस्त को क्लैश होगी। जी हाँ, देवरा वर्सेस पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम 3। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होगा? भाई, आज पुष्पा के मेकर्स ने कहा है कि जिसको आना है आ जाओ, हम 15 अगस्त को ही आएंगे और हम अपनी फिल्म को बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करेंगे। यहाँ पर पुष्पा के मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया है और बताया है कि पुष्पा 2 को आने में अब 200 दिन और बचे हैं। तो भले ही कोई फिल्म आए ना आए, पुष्पा 2 15 अगस्त को ही रिलीज होगी। पुष्पा 2 की अपडेट तो कंटिन्यू आ रही है, लेकिन सिंघम के मेकर्स की तरफ से अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है। और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंघम 3 15 अगस्त को नहीं आएगी, क्योंकि अगर आनी होती तो अभी तक कोई ना कोई अपडेट जरूर आती। देखते हैं सिंघम के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद ने पिंक विला से बात करते हुए कहा है कि रैम्बो फिल्म के लिए हमारे पास कुछ एक्साइटिंग प्लान है और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर आप सुनेंगे कि हम रैम्बो फिल्म के लिए क्या कर रहे हैं। आगे सिद्धार्थ आनंद कहते हैं कि ये काफी खतरनाक होगा। तो भाई, रैम्बो फिल्म की अपडेट फरवरी एंड या फिर मार्च के महीने में आ सकती है। रैम्बो फिल्म की अनाउंसमेंट काफी पहले हुई थी और उस टाइम इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन फिर सिद्धार्थ आनंद वॉर, पठान और फाइटर में बिजी हो गए और इस फिल्म को रोक दिया गया। अभी भी सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को नहीं डायरेक्ट करेंगे, बल्कि वो जियो स्टूडियो के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। डायरेक्शन की जिम्मेदारी रोहित धवन को दी गई है, जिन्होंने शहजादा फिल्म को डायरेक्ट किया था। शहजादा फ्लॉप हो गई थी, लेकिन रैम्बो अच्छी होगी क्योंकि इस फिल्म के पीछे सिद्धार्थ आनंद का हाथ है। तो रैम्बो फिल्म से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा करण के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें सूर्या करण के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की कहानी महाभारत के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसे करण के नजरिए से दिखाया जाएगा। ये एक बड़े बजट की पैन इंडिया फिल्म होगी, जिसे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी प्रोड्यूस करेंगे। तो करण फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सूर्या के साथ जानवी कपूर नजर आएंगी। जी हाँ, जानवी कपूर एक और पैन इंडिया फिल्म में नजर आएंगी। करण फिल्म का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। एक और बड़ी खबर ये है कि टेनेट फिल्म के एक्टर जॉन डेविड वॉशिंगटन कैंग द कॉन्करर के रोल में नजर आएंगे। एमसीयू में कैंग द कॉन्करर का रोल जोनाथन मेजर कर रहे थे, लेकिन एक केस की वजह से मार्वल स्टूडियो ने उन्हें बाहर कर दिया है। तो जब जोनाथन मेजर को मार्वल स्टूडियो ने बाहर किया तो लोग पूछ रहे थे कि क्या एमसीयू की कहानी चेंज होगी या फिर कैंग द कॉन्करर के रोल में किसी और एक्टर को लिया जाएगा। तो अब खबरों की माने तो मार्वल स्टूडियो जॉन डेविड वॉशिंगटन से कैंग द कॉन्करर के रोल के लिए बात कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो जॉन डेविड वॉशिंगटन एमसीयू की आने वाली फिल्मों में कैंग द कॉन्करर के रोल में नजर आएंगे। डायरेक्टर जेम्स गन ने कहा है कि सुपरमैन लेजेसी सुपरमैन के ओरिजिन स्टोरी को फोकस नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस फिल्म में बैटमैन नहीं होगा, क्योंकि बैटमैन इस कहानी में नहीं है। यानी कि यहाँ हम सुपरमैन की एक नई कहानी देखने वाले हैं। अब जेम्स गन ऐसी कौन सी कहानी लेके आ रहे हैं तो भाई वो हमें फिल्म आने पर ही पता चलेगा। वैसे जेम्स गन बना रहे हैं तो भाई कुछ तो खास होगा ही। सुपरमैन लेजेसी की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म जुलाई 2025 में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना ने विकी कौशल की फिल्म छावा की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। छावा एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड होगी, जिसमें विकी कौशल, संभाजी महाराज और रश्मिका मंदाना येसुबाई के रोल में नजर आएंगी। रश्मिका मंदाना ने अपने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी शूटिंग 2 दिन पहले खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में 2 दिन लग गए। उसके अलावा उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के साथ डायरेक्टर और विकी कौशल की तारीफ की है। विकी कौशल की ये फिल्म 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गोपी चंद की आने वाली फिल्म भीमा की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। भीमा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें गोपी चंद एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। टीजर काफी अच्छा है, तो देखते हैं फिल्म की कहानी कैसी होती है। ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एनिमेटेड फ्रेंचाइज डेस्पेकेबल मी को तो आप सबने देखा ही होगा। तब इसका चौथा पार्ट आ रहा है और आज इसके ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया गया है। यहाँ इस ट्रेलर में आप गुरु और मिनियंस को अपने वही चुलबुले अंदाज में कॉमेडी करते हुए देख सकते हैं। ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में भी हमें काफी ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी।
डेस्पेकबल मी 4 जुलाई के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैसे क्या आपने मिनियंस की पिछली फिल्मों को देखा है? अगर देखा है तो मिनियंस की फिल्में आप सबको कैसी लगी हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।